नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी जाती है। तीनों आरोपी उसी वक्त देखिए सरेंडर करते हैं और उनकी जो रिमांड है 4 दिन की रिमांड जो है वो एसटीएफ को मिल जाती है। अब एसटीएफ सख्ती से उनसे पूछेगी कि आखिरकार उनका हैंडलर कौन है और उनको कोई सुपारी दी गई है या फिर इसके पीछे का मकसद क्या है, असली मकसद क्या है, ये पूछेगी। अब आपने देखा है कि अतीक अहमद को, आपको भी पता होगा कि अतीक अहमद पे कुल मिलाकर 102 केसेस हैं, जिसमें से 52 ट्रायल चल रहे हैं और तो और देखिए कि 2017 में ही उसको सजा हो गई थी। अब अतीक अहमद को लेकर काफ़ी पूरे देश में काफ़ी बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश में तो मचा ही हुआ है, लेकिन पूरे देश भर में देखिए जो एक खास वर्ग है वो उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहा है। कांग्रेस के नेता उसके लिए बयान दे रहे हैं, भारत रत्न मिलने की मांग हो रही है, बावजूद इसके कि अतीक अहमद एक माफिया है, एक डॉन है, उसने न जाने कितने परिवारों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद है प्रांशी। प्रांशी से जानेंगे। देखिए प्रांशी, मेरा पहला सवाल तो उठता है कि देखिए लोगों को पता है कि अतीक अहमद एक माफिया है, एक डॉन है, उसके बावजूद भी देखिए उसके लिए कैंडल मार्च निकालना, उसके लिए भारत रत्न की मांग करना, उसे शहीद बोलना, और सबको ये बात भी पता है कि उसके पास 102 केसेस हैं, जिसमें से देखिए उमेश पाल के हत्याकांड में उसका बेटा शामिल था, देखा गया था सीसीटीवी पर, उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये सब जानते हुए भी उसको शहीद का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो अतीक अहमद को लेकर ऐसी कोई भी बड़ी वजह सामने नहीं आती है पीयूष की यहाँ पर उसे शहीद घोषित किया जाए और या फिर उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अतीक अहमद के ये कुछ चाहने वाले ही हैं, जो कुछ समर्थक ही हैं, क्योंकि राजनीति में भी अतीक अहमद का एक अलग वर्चस्व रहा था और कहीं ना कहीं देखा जाए डॉन और माफिया जिस तरीके से बह रहा था, उसके लिहाज से देखा जाए तो उसकी एक वक्त तूती बोला करती थी यूपी में, और देखा जाए तो यहाँ पर अतीक अहमद के वो कुछ समर्थक ही हो सकते हैं, लेकिन बाकी की अगर जनता की तरफ रुख किया जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई तो उस पर यहाँ पर कोई इतना बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था। योगी सरकार के नेतृत्व में अब भी कई बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन जिस तरीके से फरार है, बार बार लोकेशन बदलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शाहिस्ता परवीन का यहाँ पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। और ये बात हम बखूबी समझ सकते हैं कि शाहिस्ता परवीन जिस तरीके से फरार है और जिस तरीके से उसके बेटे जेल में रहकर धमकी दे रहे हैं, जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है, अटकलें तेज हो रही हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में अतीक अहमद के परिवार का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है और सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि अतीक अहमद जेल में रहकर फोन पर बातचीत करके जब तमाम साजिश रच सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत रत्न से एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे डॉन, माफिया, मर्डरर हम कह सकते हैं कि उसको भारत रत्न देने की मांग करी है। मैं वो बयान आपको सुनाना चाहता हूं कि जिसमें कांग्रेस नेता ने यह साफ कहा है कि अतीक अहमद एक शहीद है और उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुनिए वो बयान। मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग कर रहे हैं, किसको आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, किस तरह से किसको तिरंगा नहीं उड़ाया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि जी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया? तो देखा कैसे आपने कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भारत रत्न चाहिए। बंगाल में, ममता बनर्जी के बंगाल में बोला जा रहा है कि अतीक अहमद एक शहीद है। महाराष्ट्र में पोस्टर लग जाते हैं, अतीक अहमद शहीद है, अतीक अहमद को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, पुलिस कस्टडी में किसी भी आरोपी की हत्या ये गुनाह है और इस पर देखिए एसटीएफ जो है वो अपनी छानबीन कर ही रही है और दोषियों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक खास वर्ग जो है वो इसकी काफ़ी देखिए कड़ी निंदा कर रहा है कि अतीक अहमद को मारा गया है, पुलिस कस्टडी में मारा गया है, वो गलत है। हमारे साथ देखिए क्रांति न्यूज़ रूम में मौजूद है इस वक्त। क्रांति से हाल जानेंगे हम। क्रांति, देखिए लगातार अतीक अहमद के बचाव में काफ़ी एक खास समुदाय आ रखा है, क्योंकि अगर बात की जाए इसको धर्म से जोड़ के भी देखा जा रहा है। प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में इतने सारे इंटरव्यूज़ हमने लिए थे और उस बाद देखिए काफ़ी सारे वीडियोज़ भी वायरल हो रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे तक कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम बताएंगे कि क्या होगा। तो ये धमकियां क्यों, ये जो माइंड वॉश करा जा रहा है देखिए छोटे छोटे बच्चों का लेकर, उस आदमी के लिए जिसने इतने परिवार बर्बाद कर दिए।
देखिए पीयूष, यहाँ पर अगर परिवार बर्बाद करने की सबसे पहले अगर बात रही तो देखिए यहाँ पर माफिया अतीक अहमद जो है एक ऐसा नाम था जो पहले हर किसी के लिए खौफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन देखिए जब ये पुलिस के हिरासत में था तो एक पुलिस के ऊपर सभी का भरोसा होता है कि पुलिस के हिरासत में अगर कोई आतंकी है या फिर कोई भी माफिया है तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है वो खुश रहती है कि ठीक है अब हम सेफ हैं। लेकिन आप देखिए ना कि पुलिस सुरक्षा के बीच में अगर किसी को इस तरीके से टारगेट करके मार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है लोग तो उससे अब खौफ में नहीं रहेंगे। लोगों को लगेगा कि पुलिस की भी अब कोई अहमियत नहीं है, अगर पुलिस आ रही है हमारे पास में तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम उनके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर कोई एक सुरक्षा का घेरा जो तोड़ा गया है ना उसकी वजह से ये सारा हंगामा हो रहा है। अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हंगामा होता। नहीं क्रांति, देखिए मेरा जो असलियत में क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार देखिए जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था मेरे ख्याल से वहाँ पे जब विकास दुबे को शमशान में अग्नि दी जा रही थी तो 3 से 4 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे मात्र। लेकिन अगर बात की जाए अतीक अहमद की, कब्रिस्तान में कसारी मसारी में देखिए उन दोनों को दफनाया गया है। कम से कम देखिए वहाँ पे 400 से 500 लोग जो थे वो मौजूद थे। जगह जगह अतीक अहमद के लिए कैंडल मार्च निकालना, उसको शहीद बताना भारत रत्न के लिए, क्या ये सही है? क्या जो एक नफरत भरी जा रही है दूसरे समुदाय के लिए वो क्यों भरी जा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अतीक अहमद माफिया था तो उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए यहाँ पर धर्म के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें हो रही, क्योंकि अगर धर्म के हिसाब से होता तो आप ये चीज़ देख सकते थे कि अभी जो वीडियोस आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं उसमें देखिए हिंदू के लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर धर्म को लेकर के चीज़ें नहीं चल रही। चीज़ें ये चल रही है कि किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जगह से कोई चीज़ शुरू होती है और उसके बाद लगातार उसको बढ़ाया जाता है तो फिर जो आम जनता जो होती है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अतीक अहमद के गुर्ग कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि अतीक अहमद के अलावा जो ऐसे तमाम माफिया हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत की जिसके पहल जो है अब आम जनता बनती जा रही है। नहीं देखिए बिल्कुल आम जनता तो बनती जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया था, मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो बयान सच हो चुका है। और मैं पूरा बयान आपको सुनाना चाहूँगा, पूरा बयान उनका सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊँगा। सुनिए उनका बयान। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। देखा कैसे आपने योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी और 61 ऐसे योगी आदित्यनाथ ने चिन्हित किए हैं माफिया जिनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, और उनका भी हाल शायद देखिए अतीक अहमद जैसा हो सकता है। ये यूपी एसटीएफ ने एक लिस्ट जारी करी है, देखने वाली बात है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अतीक अहमद को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए? क्या अतीक अहमद जैसे माफिया के लिए कैंडल मार्च निकालना जायज़ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।